अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू भरे पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें इसको शुरू करते हैं। बनाना इसको बहुत आसान है और जो है खाने में बहुत ही मज़े का है, तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और 2 कप नॉर्मल जो आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो लेके मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आधा चाय का चमचा मैंने नमक डाल दिया और बेकिंग पाउडर डाला है इसके अंदर 1/4 चाय का चमचा शामिल कर दीजिएगा। इससे बहुत ही क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होंगे। ये शामिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर मैंने पिघला हुआ मक्खन डाला है 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी से गूँध लिया है। जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, इस तरह से आपने इसको गूँध लेना है। नीम गर्म पानी ले लीजिएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। बस गूँधने के बाद आपने इसको एक तरफ रख देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको आपने रेस्ट देना है, तो ये सही से आटा जो है ना ढल जाएगा, तो बहुत अच्छे इससे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम आ जाएंगे। ऊपर आटे के थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा या मक्खन जो भी हो आपके पास, ये लगा के हम एक तरफ रख देंगे। तो अब मैंने ले लिए आधा किलो उबले हुए आलू, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। आप अगर ऐसे भी मैश करना चाहें तो मैश कर लीजिएगा, लेकिन कद्दूकश करने से पराठे की जो फिलिंग होती है ना, स्टफिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो आप इसको कद्दूकश कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके मसालों की तरफ। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट ली थी, बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, जैसे अंडे के लिए चॉप करते हैं ना, इस तरह से। ये शामिल कर दिया मीडियम साइज़ की, और थोड़ा सा धनिया इसके अंदर बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्चें 2। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितने भी आप खाना चाहते हो, तेज़ या कम, उस तरह से डालिएगा। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा लाइट रख रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 1 चाय का चमचा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, और आधा ही चाय का चमचा इसमें मैं पीसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद 1/4 चाय का चमचा मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। हल्दी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाला है, आधा चाय का चमचा, और ज़ीरा डाला है, बिल्कुल बारीक कुटा हुआ है मेरे पास, ये भी आधा चाय का चमचा। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी पराठे में से। और इसमें अजवाइन डालिएगा, आधा चाय का चमचा लिया है मैंने। इसको बिल्कुल जैसे हाथों से क्रश करते हैं ना, इस तरह से मसल के डाल दीजिएगा। इसके बाद 1 लीमू लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून इसमें रस होगा, बड़ा वाला था और इसमें रस बहुत ज़्यादा था तो मैंने 1 लिया है। आपके पास छोटे हैं तो 2 भी ले लें, लेकिन 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें लीमू का रस डालिएगा। उसके बाद हम इसके स्टफिंग को बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार हो सकते हैं। आप इसमें चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल दें, चेडर चीज़, जैसे आपको खाना पसंद हो। तो अब हम आ जाते हैं आटे की तरफ। देखें अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा गूँध लेंगे इस तरह से, और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बड़े या छोटे जैसे आप बनाना चाहें बना लें। और उसके बाद रोटी बेल लेंगे। मैंने छोटा पेड़ा लिया और इस तरह से इसकी एक रोटी बेल ली है। तो हम इसका लेयर वाला पहले पराठा बनाएंगे। इसको पहले गोल बेल लेंगे। देखें आपको इससे लग रहा होगा कि बहुत पतला है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इस पर घी लगा के और इस तरह से इसको रोल कर लिया है, जैसे पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से ये बना के आपने रख लेना है। एक तरफ रख लेंगे, दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे इसको पराठे की तरफ। जो पहले बना के रखा था ना, वो ले लेंगे और इस तरह से पहले हाथों की मदद से इसको फैलाएंगे, फिर बेलन की मदद से इसको जो है ना हल्का हल्का सा बेल लेंगे। बराबर बराबर दोनों रखिएगा। एक बेल के एक तरफ रख दीजिएगा रोटी और दूसरी बेल लीजिएगा। दोनों रोटियां तैयार करके पहले रख दीजिएगा। इसके बाद मैंने आलू जो हमने तैयार किए हैं, इसकी स्टफिंग वो ऊपर इस तरह से फैला देंगे अच्छी तरह से, और ऊपर से दूसरी जो रोटी बना के रखी हमने, पराठा तैयार किया था जो, वो ऊपर इसके डाल देंगे अच्छे से। देखें बराबर बराबर हैं दोनों, बिल्कुल इस तरह से। और पानी लगाने की, ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और आपके पराठा जो है ना कहीं से खुलेगा नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। और इस तरह से 1-2 दफ़ा इसको, जैसे रोटी को हाथों पे इस तरह से पलटते हैं ना, इस तरह से 1-2-3 दफ़ा इस तरह से उलट पुलट कर लीजिएगा, जैसे रोटी को हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन में फ्राई कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसको तवे पे भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको बना सकते हैं। हल्की आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन हमने फ्राई करना है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो बहुत ही क्रिस्पी सा ये पराठा हमारा बन के तैयार होगा। ऊपर से मेल्टेड ऊपर जो है ना आप बटर डाल दें, इसके घी डाल दें, जैसे भी इस तरह से। ये देखें बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी ये बन के तैयार हो गया। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।